चर्चा को रखना है कि हटाना है? चर्चा को रखना है कि हटाना है? अब मोदी जी हम कहीं हम कि सब लोग बिल्कुल आप देखिएगा 14 तारीख को यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। कोई न कोई, कभी आपके जाति वाले आपको बिगेस्ट फोर्स दिखता है, कभी 10,000 रुपये दिखता है, कभी एंटी लालू दिखता है। 20 वर्ष से जो सरकार चला रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाना चाहिए कि उसका मैनिफेस्टो देखा जाना चाहिए। Hello and welcome to the print. We have with us Jan Swaraj leader, founder Prashant Kishore. Sir, if you remember, had interviewed you almost a month back. What's the difference from there till now? क्या difference देख रहे हैं? नहीं, डिफरेंस कोई डे टू डे बेसिस पे हम लोग के पास थर्मामीटर तो है नहीं कि जिसको लगा के मैं बताऊं कि उस दिन और आज में क्या फ़र्क है। नेचुरली इलेक्शंस आर नाउ ओनली फ्यू डेज अगो, तो पीपल आर ब्रॉडली दे आर क्लियर इन व्हाट दे आर गोइंग टू चूज़ फॉर। एक चीज़ जो अगर विजिबल और टेंजिबल डिफरेंस आप ग्राउंड पर देखेंगे, वो पिछले इंटरव्यू और आज के बीच में जो बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लौट कर आए हैं बिहार में दिवाली और छठ में, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक बहुत हम लोग के उम्मीद से ज़्यादा लोग वोकली जन स्वराज के सपोर्ट में हैं। मेरा अपना मानना है कि मतलब 80% से ज़्यादा जो बाहर से लड़के आए हैं वो हर हालत में जन स्वराज को वोट करना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, जीतेगा कौन, हारेगा कौन। न सिर्फ वो जन स्वराज को वोट कर रहे हैं बल्कि गांव-गांव में वो एक तरह से जन स्वराज के सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं कि हर हालत में जन स्वराज को वोट करना है, व्यवस्था बदलनी है। काफ़ी जो अपोजिशन पार्टी वो कह रही हैं कि जो एक तरह से 1-2 महीने पहले जो जन स्वराज का दिख रहा था प्रभाव, वो अब थोड़ा वेनिंग इफेक्ट दिख रहा है उनको। भाई अपोजिशन पार्टी उनको तो पहले दिख रहा था, यही बहुत बड़ी बात है। उनको तो वो शुरू से तो लोग यही कहते रहे कि जन स्वराज यहाँ है ही नहीं, लेकिन जो ग्राउंड पर लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको मालूम है कि कम से कम 160 से 200 सीटों पर सीधा त्रिकोणीय लड़ाई है। और जो बाइपोलैरिटी की बात बिहार में कही जाती है वो आंकड़ों से भी सही नहीं था, और रियलिटी में भी जब एक विकल्प लोगों को मिल गया है तो क्लियर दिख रहा है कि वो त्रिकोणीय लड़ाई है। जीत हार जो इसकी होगी अभी 4-10 दिन में सबको दिखेगा। लेकिन आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का क्या हाल रहेगा? बिल्कुल आप देखिएगा 14 तारीख को यहाँ इतिहास लिखा जाएगा। अभी आपने देखा होगा जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये देने का पूरा इशू चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में भी मामला गया है, अभी भी उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कई लोग इसे कह रहे हैं तो एक तरह से ब्राइब है। भाई ये राजनीतिक मोरालिटी का एक तरीके से लोएस्ट लेवल है, जहां सरकार चुनाव के 2 दिन 4 दिन पहले लाखों की संख्या में महिलाओं को, जीविका दीदियों को पैसा भेज रही। लेकिन ऐसा पहली बार बिहार में भले हो रहा है, देश में कई जगह ऐसा पहले हुआ है। हम लोगों ने देखा है आंध्र प्रदेश वगैरह में लोग चुनाव के 2 दिन पहले सरकारें इस तरह की व्यवस्था करती हैं कि स्कीम पहले से पास है लेकिन पैसा उसको 2 दिन पहले मिलता है। सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है कि लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो पैसा मिलेगा और वो वोटिंग का प्रेफरेंस बदल जाएगा। मेरा अपना अनुभव ये है कि इसमें कुछ दम हो सकता है कि आप पैसा देंगे तो थोड़ा वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली पीपल विल वोट व्हाट दे वांट फॉर। और ऐसा नहीं है कि आप बस 10,000 रुपये भेज देंगे तो लोग अपना वोट बेच देंगे। लोग पैसा आप दे रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे, नहीं लेंगे, पैसा ले ही लेंगे और आपके पक्ष की बात कहते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जो वोट करेंगे वो उससे बिल्कुल उलट कर सकते हैं। आप अभी आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, 2,25,000 करोड़ ऐसा जगन मोहन रेड्डी ने क्लेम किया कि हमने 2,25,000 करोड़ रुपये बैंकों में ट्रांसफ़र किया डीबीटी के जरिए। उसके बावजूद उनको 11 सीटें आई पूरे आंध्र प्रदेश में। तो अगर सिर्फ कैश ट्रांसफ़र से ही वोट मिलता तब तो जगन मोहन रेड्डी को सबसे ज़्यादा सीट आनी चाहिए थे देश में जी। लेकिन अगर आपने देखा होगा आपके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा 2-2 वोटर आईडी कार्ड हैं। कोई इशू ही नहीं है। ये दिखाता है कि ये जो पूरा SIR वगैरह ये कर रहे हैं ये कितना फार्सिकल है, क्योंकि आपने अभी बिहार में रिवीजन किया तो बिहार के वोटर रिवीजन में मेरा भी नाम शामिल होगा, मेरा भी रिवीजन हुआ होगा। SIR में आपने मुझे करघर विधानसभा क्षेत्र में वोटर बताया, और अगर कहीं डुप्लीकेट है तो वो तो इलेक्शन कमीशन की अपनी गलती है, हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसका आपने जवाब दे दिया सर? जवाब दे दिया, कुछ नहीं कर सकते उसमें। उनको गलती उनकी, हमारी क्या गलती है उसमें? हम जहाँ के वोटर हैं वहाँ के वोटर हैं। विमेन वोटर्स को कहा जा रहा है, वो खासकर नीतीश कुमार जो अभी वो रैलीज कर रहे हैं या जो PM रैलीज कर रहे हैं उसमें खासकर बड़ी तादाद में जा रहे हैं, कह रहे हैं विमेन वोटर्स विल इमर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट फोर्स दैट विल सपोर्ट द अलायंस। ये कोई न कोई, कभी आपके जाति वाले आपको बिगेस्ट फोर्स दिखता है, कभी 10,000 रुपये दिखता है, कभी एंटी लालू दिखता है। भाई अगर बस में बैठाकर आपको सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटानी है तो स्वाभाविक है कि गाँव में रहने वाली महिलाएँ जो हैं या जो जीविका दीदी हैं
या आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उनको सरकारी फोर्स का डर दिखाकर आप रैलियों में बुला सकते हैं। तो वो आपको प्राइम मिनिस्टर की रैली में दिखती है, क्योंकि वो सरकारी साधन से लोग बुलाए जाते हैं। नीतीश कुमार जी की रैली में तो 500,000 लोग भी नहीं आ रहे हैं, पता नहीं आपको कहाँ भीड़ दिख रही है। आपने देखा होगा मोकामा में जो इंसिडेंट हुआ, जंगल राज का एक थीम है जो काफ़ी एनडीए अलायंस रेज कर रहा है, खासकर महागठबंधन को टारगेट करने के लिए। पूरा इशू को आप कैसे देखते हैं? ये कोई नई बात थोड़ी ना है, मतलब पिछले 10, 12, 15 सालों में नीतीश जी और भाजपा वाले, उनका सबसे बड़ा जो हथियार है वोट लेने का वो यही है कि हमको वोट दीजिए, हम में कुछ कमी भी है, हमने कुछ गलती भी की है, लेकिन वोट हम ही को दीजिए, क्योंकि अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा तो लालू जी का जंगल राज वापस आ जाएगा। तो ये इसी तरह लालू जी अन्य लोगों को, मुसलमानों को डराते हैं कि हमको वोट दीजिए नहीं तो भाजपा आ जाएगी। तो ये डर की राजनीति जो है, या एक तरह से जो हम लोग कहते हैं राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, लालू के डर से भाजपा नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो परिपाटी है, उसी के खिलाफ तो जनसुराज जैसे विकल्प की शुरुआत की गई है। जी, एक चीज़ बस मैं और पूछना चाहूँगी, वोट कट करने की बात कही जा रही है, पार्टीज कह रही हैं आप लोगों को सपोर्ट ना करें क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बस वोट कट करेंगे। तो भाई पार्टी है, वो क्या कहेगा कि प्रशांत किशोर को वोट कीजिए? वो नहीं, तो जैसे एलजेपी के साथ हुआ था। भाई ऐसा है ना कि जो विपक्ष में है वो तो यही कहेगा ना कि भाई इनको वोट मत कीजिए। इसमें नई बात क्या है? लगता है आपकी पार्टी हमने आपको बोल दिया कि आप 14 तारीख को आइएगा, उस दिन देखिएगा। आप 1 महीना पहले आए थे, देखा आप बिहार में घूम ही रहे हैं। हाँ। आप अपना आकलन भी कर लीजिए और 14 तारीख को अभी रिजल्ट आएगा, उस दिन देख लीजिएगा। आपने दोनों मैनिफेस्टो देखे होंगे एनडीए अलायंस और महागठबंधन के, जॉब ऑफर जो उन्होंने कोई मैनिफेस्टो की बात नहीं है। इनका मैनिफेस्टो लोग, इनकी सरकारों को लोगों ने देख लिया तो मैनिफेस्टो को क्या देखेंगे? 20 बरस से जो सरकार चला रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखा जाना चाहिए कि उसका मैनिफेस्टो देखा जाना चाहिए। आपने जो किया पहले वो बताओ ना यार, क्या करोगे छोड़ो बात। 20 साल से तुम सरकार में हो तो क्या किया ये नहीं बता रहे हैं, क्या करेंगे ये बता रहे हैं 25वें साल में मैं क्या करूंगा। महागठबंधन ने लेकिन जॉब ऑफर किया है, उन्होंने कहा है हर फैमिली में से एक मेंबर को देंगे, और वो कह रहे हैं उन्होंने करके दिखाया है पहले। मतलब आप लोग पत्रकारिता करते हैं, किस लेवल की पत्रकारिता करते हैं आप ही समझ लीजिए। कि बिहार की बात छोड़ दीजिए, देश की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल हो कि हर घर से आप सरकारी नौकरी दे देंगे? कैसे दे देंगे, किस आधार पर दे देंगे, कहाँ से पैसे आएंगे? और आप लोग ये सवाल उठाते हैं, यही दिखाता है कि उनसे ज्यादा गलती तो आप लोगों की है। नहीं, हमने उनसे भी ये सवाल किया। उनसे नहीं, आप लोग दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं कि हर घर से नौकरी दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप लोग तो सीरियस से कहना चाहिए, जो चीज संभव ही नहीं है। आप ये मैनिफेस्टो में लिख दिया कल सूरज पश्चिम से उगेगा, और फिर आके सवाल पूछिए कि विपक्ष वो तो कह रहे हैं कि सूरज कल से पश्चिम में उगेगा। आपका क्या कहना है? कुछ नहीं कहना है, ये कहना है कि वो मूर्ख है या सबको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जॉब क्रिएशन तो एक होना ही चाहिए। ठीक है, वो पूरे गवर्नमेंट नहीं दे सकते। आप सरकारी नौकरी कैसे दे सकते हैं? आप ही को मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप दे दीजिए। नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैं कह रही हूँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट। वो कह रहे हैं कि हर घर से हम सरकारी नौकरी दे देंगे। हर घर से अगर कोई कह रहा है कि मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, तो आप दुनिया में जितने एनालिस्ट हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक लोग हैं, वो बता दें कैसे कभी हुआ आज तक धरती पे। मेरा आखिरी प्रश्न, किसी का समर्थन करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे? अरे बोल चुके हैं भाई 10 बार, एक ही बार को आप लोग रिपीट करने से कुछ उसका दूसरा उत्तर थोड़ी ना मिल जाएगा। ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना चुनाव के बाद गठबंधन। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।